मॉर्निंग दोस्तों और नमस्कार। आज हम सबसे पहले अपने टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट क्या है और आगे आने वाले वक्त में किस किस तरीके के कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट वर्ल्ड वाइड है। तो इसमें सबसे पहले मैं बोलूँगा, इसमें मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, मैं उनको देखते जा रहा हूँ, रेफर करते जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहली जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, सबसे पहले हमको उन कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिनके पास में स्किल्स होंगी। नंबर 1 है रिलेटेड विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट, नंबर 3 पीपल मैनेजमेंट और नंबर 4 पे है टेक्नोलॉजी यूज एंड डेवलपमेंट। यानी आप सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला पर्सन आज की डेट में बहुत डिमांड में रहेगा। अगर हम स्किल्स की बात करें, कौन कौन सी स्किल्स या फिर कौन कौन से कोर्स की डिमांड आगे आने वाले वक्त में होने वाली है, तो डाटा साइंस की बात कर सकते हैं, कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं, नेटवर्किंग की बात कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग की बात कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, वर्ल्ड के 180 कंट्रीज़ में जो डिमांड होती है, तो वो डिमांड का बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो होता है, अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल नहीं है तो फिर आप बहुत अच्छे लेवल पे अपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो हमारा बेसिक टारगेट होता है कि हम आपको इंग्लिश कम्युनिकेटिव इंग्लिश दें, डिजिटल मार्केटिंग दें, सॉफ्टवेयर दें। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज में एडमिशन कराएं जिसके आप लायक हो, और उसको लेने के बाद आप इंडिया में भी 40 से लेकर 50,000 की इजीली जॉब कर पाएँ। तो इसके लिए 3 प्रोग्राम हमारे पास हैं। फर्स्ट प्रोग्राम का नाम है DRTP। DRTP का मतलब होता है डेडिकेटेड रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके बाद है MSTP का मतलब है मल्टी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड ABCLE के मतलब है एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, यानी बेस ऑफ एवरीथिंग इज इंग्लिश। तो इसके लिए हमने ABCLE प्रोग्राम को रखा है जो कि DRTP के द्वारा सपोर्टेड है। अब कैंडिडेट्स की बात करें, आपको भी ये सब टेक्निकल टर्म्स बहुत जल्दी समझ में नहीं आएंगे, इसमें थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। तो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ 300 से लेकर 350 कैंडिडेट्स ने जो क्वेश्चंस मेरे से किए, जो मुझसे उन्होंने बात की, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर हमारा प्रॉफिट क्या होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट 500 कैंडिडेट्स जो भी हैं, अभी फर्स्ट 500 कैंडिडेट्स के लिए हमने केवल काउंसलिंग चार्जेस 999 रुपीज़ रखा है, काउंसलिंग चार्जेस। और इस काउंसलिंग चार्जेस में जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग है, 1 मंथ की ट्रेनिंग है, दैट इज़ 100% फ्री। यानी कि अपने आपको कोडिंग के लिए केवल इन्वेस्ट करना है। कोडिंग का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको सेल्फ ड्राइव करना है। सेल्फ ड्राइव का मतलब है कि आप हमारे किचन से ले सकते हैं, सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके जो खर्च आएंगे, जो आप घर में खाना खाते हैं, अगर आप हमारे यहाँ पर आते हैं तो फिर आपको ट्रेनिंग मिलती है, जो कि फ्री ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और उसके साथ ही आपको जो है पैसे भी अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तथा अगर आप वही खाना घर में खाते हैं तो भी सेम कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन आप घर में रह के कुछ भी सीखते नहीं है। इसलिए हमने एक अपॉर्चुनिटी रखी है फर्स्ट 500 कैंडिडेट्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है कि हम किस तरीके से काम करेंगे। हम जो काम करते हैं, तो इस काम करने के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। इसका टेक्निकल प्रोग्राम जो हमने रखा है, सबसे पहले बहुत ही इजी प्रोग्राम इसमें रखा है। आपको 30 दिन का हमको टाइम देना है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन 30 दिन का जो टाइम है आपका ट्रेनिंग के लिए, क्या होगा, ट्रेनिंग आप अपने आप को 30 दिन के लिए प्रिपेयर करेंगे। सॉरी। और 30 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप जब अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो इसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि करीब 1000 कैंडिडेट्स का डेटा आपको कलेक्शन कर लेना है। अब ये जब आप डेटा कलेक्शन करेंगे तो कैंडिडेट्स की एज कितनी है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास स्किल क्या है, उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या है, एक एक्सेल सीट टाइप से आप तैयार करके अपने पास में रखेंगे। अगर आपके पास में कंप्यूटर प्रॉब्लम है तो बाहर जाइए, एक्सेल सीट टाइप कराइए और एक्सेल सीट पर डेटा अपने पास में मैनेज करके रखिए। तो करीब 30 दिन या 45 दिन के अंदर में 1 से लेकर 1500 कैंडिडेट्स का डेटा आपके पास में रहेगा। अब डेटा के माध्यम से हम आपको समझाएंगे किस कैंडिडेट से किस तरीके से बात करनी होती है। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हमारे होते हैं, अब क्या होता है कि जब आपके पास में डेटा आ जाता है, तो फीमेल कैंडिडेट्स का काम होता है कॉलिंग करना, उन कैंडिडेट्स को कॉलिंग करना और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सेटिस्फाई करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और कौन से कोर्स की उनको रिक्वायरमेंट है उसके बारे में उनको गाइडेंस देना। अब जब वो टेलीकॉलर्स काम करती है, मान लेते हैं किसी लड़के ने डेटा कलेक्ट किया, उसके साथ में उसके बैकअप में एक टेलीकॉलर है, उसके साथ में काम कर रही है, तथा बैकअप टेलीकॉलिंग के साथ में एक एक्सपर्ट काउंसलिंग भी उसको हेड ऑफिस की तरफ से मिलती है। यानी कि उस पूरे के पूरे डेटा पे हेड ऑफिस की तरफ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमेशा कॉल पे बात करती है। तो आपके पास में एक कैंडिडेट को जब 3 लोग कॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि वो कैंडिडेट हमारे सेंटर को विजिट करे, उसकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर पाएँ, वो कौन से कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, वो कौन सी जॉब लेना चाहता है, इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर पाएँ। और हमारा बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि हम एक कैंडिडेट को कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान उसको 60 से लेकर 70 हज़ार की जॉब को दिलवा सके।
ये हमारा एक कमिटमेंट है जिसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साथ में काम करने के लिए। तो जस्ट अभी स्टार्ट कीजिए, 1000 लोगों का डेटा कलेक्शन कीजिए। आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे इसका भी मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। अपने फ्रेंड सर्कल का फ़ोन नंबर उठाइए, सारे के सारे फ्रेंड्स का ही डेटा आपको कलेक्ट नहीं करना। फ्रेंड सर्कल में से कुछ फ़ोन नंबर लीजिए, उनके रेफरेंस से 5-5, 10-10 लोगों का डेटा लीजिए और उन कैंडिडेट के रेफरेंस से, जिनका आप डेटा लेंगे उनके रेफरेंस से और कैंडिडेट्स का डेटा लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए डाइवर्सिफिकेशन हो, अलग अलग तरीके का डेटा आपके पास में हो। और ये डेटा आप जो है 14 साल से लेके 35 टू 40 ईयर तक का डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। इस डेटा को कलेक्शन करने से क्या होगा कि जब आपके पास में टेलीकॉलिंग का डिपार्टमेंट रेडी हो जाएगा तो आपकी हर महीने की अर्निंग 18 से लेके 45,000 रुपीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। आप जितने पुराने होते जाएंगे, जब आप नए होंगे तो आप एक एग्जीक्यूटिव की तरह काम करेंगे, पुराने होने में आप एज अ टीम लीडर काम करेंगे और उसके बाद में आप एज अ टीम मैनेजर काम करने लगेंगे। और थैंक यू वेरी मच। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता मैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो मैं ये वीडियो भी आपको सेंड करूँगा। आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड कर सकते हैं। कोर्सेज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और वीडियो को